हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को टेली प्राइम में सिखाने जा रहा हूँ पेरोल सिस्टम। तो पेरोल सिस्टम जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ या आपको प्रैक्टिकली जो दिखाऊंगा, ये एक लेंदी प्रोसेस है लेकिन काफ़ी इजी है। थोड़ा सा समझना आपको आना चाहिए। एक बार अगर आप समझ लेते हो तो आप इस पेरोल सिस्टम को आसानी से बना सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर स्टाफ्स होते हैं 10 15 20 जितने भी मतलब 1000, ठीक है? तो उस जगह में क्या होता है, ये पेरोल सिस्टम का काम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, हम उन्हें इंडिविजुअली पे स्लिप दे सकते हैं। इंडिविजुअली जो हमारे स्टाफ्स हैं उनको अलग-अलग पे स्लिप देंगे ताकि उन्हें समझ में आए कि उनको सैलरी किस बेस पे मिला है, ठीक है? तो ये सारे चीज़ इसमें होगा, तो मैं अभी आपको एकदम प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम अभी गेटवे ऑफ टैली में है। यहाँ से हमें क्या करना होगा, वाउचर्स में जाना होगा। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर वाउचर्स। यहाँ पर आपको अटेंडेंस और पेरोल ये दोनों को एक्टिव करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। मैं अटेंडेंस में क्लिक करता हूँ, ये आपका आ गया, ये एक्टिव हो चुका है। इसी तरह से अदर वाउचर में जाके पेरोल में जाइए और इसको एक्टिव कर लीजिए, ठीक है? कभी कभार ये यहाँ पर शो नहीं होगा तो आपको जाना पड़ेगा शो इनएक्टिव में, और शो इनएक्टिव में जाने से आपको नीचे में पेरोल वाउचर्स में ये दोनों मिल जाएंगे ऑप्शन। तो चलिए अब हम बैक करेंगे। तो बैक करने के लिए हमें एस्केप दबाते हुए बाहर आना होगा। हम एस्केप दबाते हुए बाहर आ जाएंगे और हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से हमें जाना होगा क्रिएट में। ये जो मास्टर लिखा हुआ है, मास्टर के नीचे क्रिएट में जाना होगा। अब क्रिएट में जाने के बाद आपको मिलेगा नीचे में, यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप। तो हम एम्प्लॉय कैटेगरी में चले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट। इसके बाद हम लिखेंगे मार्केटिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये दोनों हम बना लेते हैं, ठीक है? ये दोनों बनाने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद एम्प्लॉय को अभी यूज़ नहीं करेंगे, एम्प्लॉय में अभी नहीं जाएंगे, हम यूनिट्स में जाएंगे, यूनिट्स वर्क में जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, एक तो लिखेंगे HRS का मतलब होता है आवर्स होता है। आवर्स मैंने लिख दिया और एंटर करते हुए इसको फिनिश कर दिया। दूसरा हम लिखेंगे MINS, लिखेंगे मिनट्स। यहाँ पर हम मिनट्स लिख दिए, एंटर करते हुए इसको भी फिनिश कर देंगे, ठीक है? इसके बाद ऊपर जो है सिंपल, जो है सिंपल को चेंज करके कंपाउंड में दीजिए, आवर्स दीजिए। आवर होता है आपका 60 मिनट में 1 आवर, इसको आप बना लीजिए, ठीक है? ये हमने बना लिया। तो 60 आवर्स में 1 मिनट होता है, ये हमने बना लिया, यूनिट्स वर्क्स में बना लिया। अब हम अटेंडेंस में जाएंगे। अटेंडेंस में जाने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए, एक तो लीव्स बना दीजिए। लीव बनाने के बाद यहाँ पर आप प्राइमरी है तो प्राइमरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लीव विदाउट पे, लीव्स विदाउट पे, इसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा हम बना सकते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम फिर एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप प्राइमरी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर है आपका जैसे अटेंडेंस विदाउट लीव, लीव, ये आपको प्रोडक्शन सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको घंटा हिसाब देना होगा। इसको कंप्लीट कर दीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए, ठीक है? ये दोनों हमने बना लिया। अब हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद हमारा जो है पे हेड, पे हेड में जाना होगा। पे हेड में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा, पहला तो होता है बेसिक सैलरी, तो हमने बेसिक लिख दिया, ओनली बेसिक लिखते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करते हुए ये अर्न फॉर एम्प्लॉय होगा, ये हम फिक्स रखेंगे और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। एंटर करते हुए ये हमारा आ जाएगा एज ए यूजर डिफाइंड। इसके बाद नीचे जाइए, ठीक है? यहाँ पर और कोई भी ऑप्शन होगा तो उसको एक्टिव कर दीजिएगा, नहीं तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको एंटर करते हुए फाइनली एक्सेप्ट कर दीजिए। इसके बाद हमारा जो है, इसके बाद हमारा जो आता है, जैसे आपका आ जाता है HRA। HRA हमारा अर्न फॉर एम्प्लॉय होगा, ये भी हमारा फिक्स्ड होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एंटर कीजिए और यहाँ पर आप ये ले लीजिए कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है? इसके बाद आप इसको नॉर्मल राउंडिंग 1 डालिए और यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कीजिए ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है? और जो बेसिक के ऊपर ही इसका कैलकुलेशन होगा, तो हम यहाँ पर दे देते हैं मिनिमम 10,000 हमारा जो है स्टाफ का सैलरी है। तो हम उसमें HRA मान लीजिए 6% देंगे और उसके ऊपर अगर होता है तो हम उनको 5% देंगे, ठीक है?
तो एंटर करते हुए इसको फिनिश कर देते हैं। तो एचआरए हो गया। इसके बाद आपका आता है टीए। टीए में क्या होगा, अर्न फॉर एम्प्लॉय होगा और इसके बाद आपका ये फिक्स्ड होगा और ये आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एंटर करते हुए ये कंप्यूटेड वैल्यू होगा और नॉर्मल राउंडिंग 1 करते हैं और उसके बाद ऑन स्पेसिफाइड और ये बेसिक के ही ऊपर होगा। एंटर करते हैं और बेसिक वही आपका 10,000 होगा। तो 10,000 अगर आपका सैलरी होता है या 10,000 के ऊपर होता है तो आपका परसेंटेज मान लीजिए 5 होगा, अदरवाइज आपका ये हो जाएगा 6 या फिर आपका 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, सैलरी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हमने टीए और एचआरए बना लिया और एक हम बना लेते हैं वो है डीए। डीए भी सेम होगा, अर्न फॉर एम्प्लॉय। फिक्स्ड हम नहीं लेंगे, वेरिएबल लेंगे, सॉरी ये फिक्स्ड होगा, ये फिक्स्ड होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एंटर कीजिए और यहाँ पर एज कंप्यूटेड नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पर 1 डालेंगे, यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड बेसिक, एंटर, यहाँ पर 10,000 एंड यहाँ पर हम दे देते हैं परसेंटेज। तो मान लीजिए 8 एंड यहाँ पर हम दे देंगे 7%। ठीक है, इस तरह से ये सब आप अपने से भी दे सकते हो। जो हमने टैक्स का जो यहाँ पर जो हम परसेंटेज बाय वैल्यू निकाल रहे हैं बेसिक के ऊपर, ये अपने से हमने दिया है। ये हमारा हो गया। अब डिडक्शन पार्ट आ जाता है। तो डिडक्शन पार्ट में क्या आता है, पहला तो आता है ईएसआई, हम यहाँ पर दे सकते हैं या फिर हम बेसिक के साथ भी उसको इंक्लूड या फिर हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिडक्शन पार्ट अभी नहीं आया, ईएसआई को भी इंक्लूड कर देते हैं। कई सारे कंपनी में क्या होता है, ईएसआई इंक्लूड होता है तो ईएसआई भी उनको मिल जाता है। तो हमने ईएसआई दे दिया और ये अर्न फॉर एम्प्लॉय है तो इसको हमने अर्न फॉर एम्प्लॉय अगर देना चाहते हैं क्योंकि ये ऐड होगा, कंपनी वाले देंगे, तो वेरिएबल्स मैं दे देता हूँ इसमें। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर करते हुए आगे चलते हैं और ये कंप्यूटेड वैल्यू होगा और यहाँ पर आप ये नॉर्मल राउंडिंग 1 डाल के फिर आप स्पेसिफाइड फार्मूला, स्पेसिफाइड फार्मूला में बेसिक के ऊपर ही इसका कैलकुलेट होगा, इसी के ऊपर उसको पैसा जो भी है मिलेगा। तो परसेंटेज मान लीजिए 4% और इनको मिलेगा 5%। ये थोड़ा ज़्यादा मिलता है, सैलरी बेस्ड सैलरी जिनका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये सही हो गया। फिर पीएफ, पीएफ भी आप दे दीजिए और पीएफ जो है ये हो जाएगा आपका डिडक्शन इस बार। तो हम डिडक्ट करते हैं और ये हमारा करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा और यहाँ पर हम दे देते हैं एज ए कंप्यूटेड और ये भी आपका नॉर्मल राउंडिंग 1 और ऑन स्पेसिफाइड बेसिक के ऊपर होगा एंड और यहाँ पर हम देते हैं 10,000 परसेंटेज 4% एंड ये होगा 5%। ठीक है, एंड आईटी इनकम टैक्स ये भी हमारा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होगा और ये आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़। एंटर करते हुए कंप्यूटेड डालेंगे, नॉर्मल राउंडिंग 1 डालेंगे और यहाँ पर हमारा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक के ऊपर होगा और यहाँ पर 10,000 हम डाल देते हैं और यहाँ पर परसेंटेज हम दे देंगे 5%। 5% नहीं देते हैं, ये कम दे देते हैं 3.5 और ये हम दे देते हैं 4%। ठीक है, और एंटर करते हुए इसे फिनिश कर देते हैं। ये भी डिडक्शन पार्ट में चला गया। इसके बाद अगर आपका ओवर टाइम है, ओवर टाइम भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओवर टाइम आपका अर्न फॉर एम्प्लॉय होता है, ये आप वेरिएबल रख सकते हैं, मतलब चेंज होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये आप यहाँ से एज ए प्रोडक्शन करके आप ओवर टाइम का जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से या फिर यूज़र डिफाइन भी आप दे सकते हो, जितने आवर वो काम करेगा उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे नॉर्मल कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ और ये मैंने ओवर टाइम जो है मैंने यहाँ पर आपका क्या किया, जो आवरली अगर उसने 10 घंटा काम किया है उस हिसाब से हम पैसा उनको देंगे। तो ये हमने कर दिया और हम क्या कर सकते हैं, लीव। ठीक है, तो लीव जो है इसको भी हम यहाँ पर डिडक्शन, ये हो जाएगा डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, ये करंट लाइबिलिटीज और एंटर करते हुए इसको हम क्या करेंगे, ये हम अटेंडेंस वाइज कर सकते हैं। ये लीव जो है, ठीक है, तो विदाउट पे होगा तो इसको हमको कैलकुलेट करना होगा। तो डे वाइज कितना डे, ठीक है, अगर हम डे दे देते हैं तो पर डे उसका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल राउंडिंग कर दिया, 1 कर दिया, तो डे वाइज उसका कैलकुलेट होगा। चलिए ये हो चुका है।
तो हमने काफ़ी सारे चीज़ बना लिए। अब एक पे हेड बनाना है और एक पे हेड जिसको बोलते हैं सैलरी पेएबल। तो हमने सैलरी पेएबल बना लिया। सैलरी पेएबल जो है वो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट एप्लीकेबल में आएगा और इसको हम दे देंगे करंट लायबिलिटीज। एंटर करते हुए इसको फिनिश कीजिए। अब हम बैक करेंगे, बैक करके बाहर आएंगे और पे रोल वाउचर टाइप्स जो है इसमें चले जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना होगा सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप लिखने के बाद यहाँ पर आपको पे रोल सिलेक्ट करना होगा। एंटर कीजिए, ऑटोमेटिक सारे चीज़ सेम रहेंगे। यहाँ पर आपको फिर से सैलरी स्लिप लिख दीजिए और एंटर करते हुए एंड ऑफ लिस्ट और लास्ट में आपको सैलरी पेएबल सिलेक्ट करना है। एंटर करके कंप्लीट कीजिए। तो ये एक क्लास हमने बनाया सैलरी पेएबल का क्लास पे हेड में, जिसके थ्रू मतलब ये पेमेंट होगा पेरोल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने वो क्लास बनाया है, यही है और कुछ नहीं है। बस अब हमारा बैक करना है। अब बैक करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट जो सेटअप था, जो जो स्टेप था हमने कंप्लीट किया। अब हमें एम्प्लॉइज़ में जाना है। यहाँ पर एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर पहले तो डिपार्टमेंट आपका सिलेक्ट करना है। अब हम चले जाएंगे एम्प्लॉइज़ में और यहाँ पर एम्प्लॉय ऊपर चलते हैं। पहले यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट और उसके बाद नाम लिख देते हैं अजय दास। तो अजय दास जो है ये एक एम्प्लॉय है, ऑलरेडी नाम एग्जिस्ट है, तो हम दूसरा नाम देना होगा दीपक शर्मा, ठीक है। और ये हमारा प्राइमरी रहेगा और ये डेट ऑफ ज्वाइन ये अपने हिसाब से देना है। तो मैंने यहाँ पर और कोई चेंजेस नहीं किया, मैं बस इससे ये जो है डिटेल्स इसको बस आपको यस करना है। और यहाँ पर आपको जैसा है बेसिक है तो बेसिक डालना होगा, ठीक है। बेसिक के बाद आपका डीए दे देते हैं, एचआरए दे देते हैं, जो जो ऐड हो रहा है। फिर टीए दे देते हैं, ईएसआई देते हैं, ये सब ऐड होता है। फिर आपका ओवर टाइम भी ऐड होगा, ठीक है। ओवर टाइम का जो पैसा है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। अगर आपको रेट देना है कोई भी, मान लीजिए 200 एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर टाइम का, ठीक है। इसके बाद आप लीव्स दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको देना है आईटी, उसके बाद पीएफ देना है, ठीक है। तो ये सारे हमने यहाँ पर दे दिए हैं। और लीव का जो है, लीव का भी हम दे देते हैं, पर डे हिसाब से उनका कटेगा। तो मान लीजिए पर डे 300 करके कटेगा। तो ये भी मैंने दे दिया है और एंटर करते हुए इसको मैंने फिनिश कर दिया है। तो जो अगर वो एक दिन छुट्टी करेगा 300 रुपीज़, 2 दिन 600, इस तरह से होगा ऑटोमेटिकली। और ओवर टाइम के लिए उनको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। बाद बाकी सब कुछ ठीक है। अब हम एंटर करते हुए यहाँ पर हमको एम्प्लॉई नंबर होता है जो, ठीक है, वो हम दे देते हैं। कुछ एक नंबर डेजिग्नेशन दे देते हैं मैनेजर। इस तरह से आप सारे फंक्शन जो है, लोकेशन, ये सब आप दे सकते हो। मैं अभी ये सब और देना नहीं चाह रहा हूँ। फ़ोन नंबर वगैरह पूरा पीएफ बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल्स आपको देना होगा और एंटर करते हुए इसको फिनिश कर दीजिए। चलिए, तो ये हमने फिनिश कर दिया। इसी तरह से आप मार्केटिंग का भी बना सकते हैं। तो मार्केटिंग का भी सेम होगा। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया कमल दास। तो कमल दास जो है और ऊपर में हम मार्केटिंग सिलेक्ट करेंगे, मार्केटिंग, और यहाँ पर हमारा प्राइमरी और इसको हम यस करना होगा। फिर से हमको बेसिक लेना होगा, फिर हमको लेना होगा डीए, एचआरए, जो जो ऐड होता है उन्हें। फिर ओवर टाइम लेना होगा, ओवर टाइम का 250 रुपीज़ इनका दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। इसके बाद ईएसआई भी ऐड होगा। इसके बाद लीव हमारा जो होगा वो कटेगा, तो ये 300 इनका दे देते हैं। और आईटी कटेगा, पीएफ कटेगा, ठीक है। एंटर करके फिनिश कर देते हैं और एम्प्लॉय आईडी एक दे देते हैं सिंपली। डेजिग्नेशन दे देते हैं हम सेल्समैन दे देते हैं। एंटर करते हैं, ये सब कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पैक करेंगे। पैक करने के बाद आपको बाहर आ जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट जो मतलब जब आप पेमेंट करोगे वो डेट आपको यहाँ पर देना होगा, उस हिसाब से ही काम होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ, डेट चेंज करके 31 जुलाई दे देता हूँ, ठीक है। ये डेट एडुकेशनल मोड में कुछ ही डेट काम करते हैं, इसलिए मैंने 31 जुलाई दे दिया। ये देने के बाद आपको और एंड डेट ही देना है, क्योंकि सैलरी का जो कैलकुलेशन सब कुछ कब होता है, एकदम मंथ के एंड में होता है, इसलिए आपको 31 जुलाई मैंने दिया है। इसी तरह से अप्रैल का लास्ट जो
अप्रैल है उसमें बनाना होगा, ठीक है? कोई भी मंथ का मतलब एंडिंग में बनाना होगा। अब हमें क्या करना है, वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर पेरोल आ रहा है, वाउचर हमको जाना पड़ेगा पहले अदर वाउचर में, पहले हमें अटेंडेंस को देना होगा। हमने अटेंडेंस में चले गए, अब दीपक शर्मा है, वो है सेल्स डिपार्टमेंट, तो हमने दीपक शर्मा का और यहाँ पर हम उनका जो लीव्स है, वो कितने दिन छुट्टी किए, मान लें 3 दिन छुट्टी किए। इसी तरह से हम उनका दीपक शर्मा का और क्या दे सकते हैं, ओवरटाइम अगर उन्होंने किया है, मान लीजिए उन्होंने 5 डेज़ ओवरटाइम किया है बस। इसी तरह से हम इनका जो है अटेंडेंस ले लिए। अब कमल लीव अगर लिया है तो 1 दिन का लीव लिया है और मान लीजिए कमल ने जो काम किया है लीव 1 दिन लिया है और ओवरटाइम किया हो उन्होंने मान लीजिए 10 आवर्स, ठीक है? तो चलिए ये कंप्लीट हो चुका है, एंटर करके इसको फिनिश कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, फिर से हमको अदर वाउचर्स में जाना है और हमें यहाँ पर सैलरी स्लिप है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सैलरी पेएबल में क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऑटो फिल में क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑटो फिल में क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑटो फिल में जाने के बाद यहाँ पर यूज़र डिफाइन, यहाँ सारे जो डेट वगैरह है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं और नीचे में जाने के बाद यहाँ पर आप मार्केटिंग या फिर सेल डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे दीपक शर्मा और एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ आपका आ चुका है दीपक शर्मा। अब इसका जो है सैलरी जो है वो आपको खुद देना होगा। तो मान लीजिए इसे 15,000 सैलरी मिलता है, तो एंटर करने के बाद आपको इसको फिनिश कर देना है दीपक शर्मा का। इसी तरह से हमारा जो है और एक है उसका भी हम ऑटो फिल करेंगे। तो हम पेरोल में चले जाते हैं, सैलरी में यूज़र डिफाइन में चले जाते हैं और उसके बाद एंटर करते हुए नीचे यहाँ पर हम इस बार मार्केटिंग में कमल को सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय नेम और उनका सैलरी है 18,000, तो ये हमने दे दिया। एंटर करके इसे हम फिनिश कर देते हैं। तो हमारा जो है सैलरी स्लिप का जो डेटा है वो हमने एंटर कर दिया। अब बैक करेंगे, बैक करने के बाद हमें डिस्प्ले मोड में जाना होगा। डिस्प्ले मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पेरोल रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट में जाइए और पे स्लिप में जाइए। पे स्लिप में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया। अब हम सिलेक्ट करेंगे कमल दास और उसका पे स्लिप यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं। उसका जो बेसिक सैलरी 18,000 है, उसको डीए एचआरए सब कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था स्पेसिफाइड फार्मूला। और उसके बाद जो उसका लीव है वो 1 दिन का लीव है, 300 रुपीज़ IT और पीएफ जो है वो भी डिडक्ट होकर आपका यहाँ पर आ चुका है। उनका जो नेट सैलरी अमाउंट है वो है आपका बोल सकते हैं 22,360, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा जो है वो है आपका सेल्स में दीपक शर्मा, इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सुंदर तरीके से आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया पे स्लिप कैसे बनाना होता है। अगर कोई भी डाउट रहेगा या आपसे नहीं बन रहा है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सजेशन देंगे और आप ट्राई कर सकते हैं आपके घर पे, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं इसे समाप्त करता हूँ आज का क्लास। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।